हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं बताने वाली हूँ कुछ आपको ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको आपकी सफलता तक ज़रूर लेकर जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस जो कि आपकी तैयारी को निरंतर नई धार देंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। कुछ ऐसे ही टिप्स, ऐसी टिप्स वो जो अक्सर हमें अपनी कमियों को दूर करते हैं। हम अपनी कमियों को उन टिप्सों से दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी को भी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ आज आप लोगों से एक खास मुद्दे पर। मुद्दा आज हमारे समाज में, भारत देश में सबको पता है कि जो भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है, और ये भी कहती हैं कि काम करने वालों के लिए कमी नहीं है, चाहे वो नौकरी हो और चाहे वो आपका खुद का कोई काम हो, बशर्ते काम करने वाला होना चाहिए। कहते हैं फ्रेंड्स, न हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ काम करो। बिल्कुल फ्रेंड्स, और ये भी कहते हैं कि काम करने वालों के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि बेरोजगारी है, लेकिन यदि आप चाहें तो काम करने की भी कोई कमी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज जो वर्तमान समय में मैं देख रही हूँ कि निरंतर सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए। ये बहुत अच्छी बात है और लोग सफल भी होते हैं, बशर्ते उसकी एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि आप अपना फोकस पहले क्लियर करिए कि मुझे करना क्या है। पहले आपके फोकस, आपका लक्ष्य और आपका खुद से मोटिवेट होना और पॉजिटिव वे में होना। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर बात करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट ये करना है फ्रेंड्स कि जैसा कि आज हम सभी KBS, TGT, PGT, PRT, UP, TGT, PGT, PRT सभी की तैयारियों में हम सब लगे हुए हैं। स्वयं मैं भी मैंने एडिट जूनियर का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं उसमें क्वालिफाई हो गई हूँ, बट अभी उसका कुछ रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। तो कोई नहीं, वो हम उसका वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो अप्लाई करती हूँ TGT, PGT के लिए अप्लाई करती हूँ, और मेरा मोटिव भी यही है कि मुझे TGT या PGT ही चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, बल्कि ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा, हर कोई यही चाहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, सभी का ऑलमोस्ट इस एज पर आकर सबका बिजी शेड्यूल ही रहता है। क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो हम घर में भी ऐसे नहीं बैठ सकते। हमें लगता है कि हम बैठे बैठे अनपढ़ से हो जाएंगे, हमें कुछ नया नया सीखने को मिलता रहे ऐसे स्कूल में बच्चों के साथ। तो मोस्टली स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, मैं भी स्कूल ज्वाइन कर रखी हूँ। अब आप सोचिए, एक महिला के लिए स्कूल ज्वाइन करना, घर का काम प्लस आपके अपने खुद के पर्सनल काम, बाहर के आना जाना, बहुत सारा वर्णन हो जाता है। तो आप सोचिए कि एक महिला होते हुए, ऐसा नहीं पुरुष के लिए नहीं, तो पुरुष के लिए भी उतने ही काम होते हैं, एक जिम्मेदारी बल्कि उसकी ज़्यादा होती है। मैं ये कहूँगी एक महिला से पुरुष की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पुरुष की एक वेदना होती है काम न मिलने की, या रोजगार न मिलने की, या परिवार में किसी तरह का कोई सुख न देने की, है ना, तो उसको तो घर के भी ताने सुनने को मिलते हैं और समाज के भी ताने सुनने को मिलते हैं। तो पुरुषों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं यही कहूँगी कि परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, लेकिन प्रयास करना भी नहीं छोड़ना है। बात बताऊँ मैं अपने स्टाफ की। हमारे सर हैं एक, जो हमारे स्टाफ रूम में हम सब लोग बैठते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं। तो वो कहते हैं हमारी तो उम्र चली गई, हालांकि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हमारी उम्र चली गई, अब क्या नौकरी लेनी है, अब क्या करना है। तो एक पास में दूसरे सर बैठे रहते, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप में लगन होनी चाहिए तो आप वो काम कर सकते हैं, आपने तो पहले ही हथियार डाल दिए। तो फ्रेंड्स, हम ये कहें कि बहाना जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा हमारा बाधक है कि आज मेरे पास टाइम नहीं, आज मेरे घर में ये समस्या है, आज मेरे साथ ये, मेरा बैकग्राउंड बहुत ख़राब था, मैं बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाई, इसलिए मैं मार्क्स में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हूँ, मेरी मैथ कमज़ोर है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, इसलिए मेरे इनमें मार्क्स कम रह जाते हैं। मैं ये कहती हूँ फ्रेंड्स, चलिए आपके मार्क्स कम है, आपके मैथ अच्छा नहीं है, क्या और सब्जेक्ट आप कोई तो अच्छा हो जिस पर अपनी कमांड करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बिजी शेड्यूल में हम
24 घंटे सभी के पास होते हैं, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इन 24 घंटे को एक समझदार व्यक्ति कैसे अपना यूज़ करता है, कैसे टाइम टेबल बनाता है। और मैं ये भी कहूँगी, टाइम टेबल बनाना बच्चों जैसा काम लगता है मुझे। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आप कितने सुटेबल हैं, कब किस काम को करने के लिए, आप उस काम को कीजिए। आपको लगता है कि अब मैं फ्री हूँ 1-2 घंटे, तो मैं उस काम में फ़ोन ना चलाकर या फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो बेहतर है, ठीक है। यदि आप फालतू चीज़ें देख रहे हैं तो उसको साइड रख दीजिए और अपनी बुक्स को उठा लीजिए। फ्रेंड्स, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपनी किताबों से टच अपना हमेशा बनाकर रखती हूँ। ये देखिए मेरी किताबें मुझसे दूर नहीं होती हैं, तो मैं अपनी किताबों से टच बनाकर रखती हूँ। मैंने अपने बेड पर ही अपने सिरहाने से इन बुकों को मैंने ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है मैं डेली टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है मैं इनको उठाती हूँ और इनको पढ़ती ज़रूर हूँ। क्योंकि पढ़ना मेरा पैशन समझ लीजिए, या जो भी स्थितियाँ रहती हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तैयारी करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई मजबूरी मेरी किताबों के बीच और मेरे बीच ना आए। हालांकि समस्याएं बहुत सारी होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन समस्याओं को जूझकर भी हमें आगे बढ़ना, तभी तो असली मज़ा आता है। संघर्ष क्या है? संघर्ष यही तो है कि आप लड़कर परेशानियां झेल कर आप आगे बढ़िए एक सुपर हीरो की तरह, फिर आपको लगेगा यस आई एम विनर। तब आप में वो फीलिंग आएगी कि यस मैंने इतनी सारी कठिनाइयाँ करते हुए मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ। मैंने सरकारी नौकरी ले ली, वो भी टीजीटी पीजीटी की। ओ माय गॉड, मैं अगर ये कर सकती हूँ तो हो सकता है मैं आगे कोई अधिकारी भी बन सकती हूँ, बहुत बड़ा कुछ कर सकती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट होइए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा हो उसके इंतजार में बैठे रहिए, बिल्कुल नहीं। आप छोटी छोटी चीज़ों से क्या प्रोत्साहित होना शुरू करिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव वे में लाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आपके पास नौकरी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बशर्ते आप अभी घर तो चला रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब भी तो चाहिए, बिल्कुल। तो आप एक जज्बा, एक कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए और छोटी छोटी खुशियों से मोटिवेट होते रहिए। क्या पता अगली खुशी बहुत बड़ी हो और सभी एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि इस बिजी शेड्यूल में और इसी भागम भाग दुनिया में और बहानों के दौर में अपनी पढ़ाई को और अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है, बल्कि एक खंबे की तरह दृढ़ होकर खड़े रहना है और बिल्कुल खड़े होकर ही उस पर अपना चोट करना है, प्रयास करना है, बेहतर करना और एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बहाने होते हैं, मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं। इवन मेरे स्टाफ में, जब मैं दूसरे स्कूल में थी तो वहाँ से लोग कहते थे अरे अब क्या करोगी, इतने एग्ज़ाम दे चुकी, इतना कंपटीशन टफ हो गया है, क्या तुम निकल पाओगी? मैंने कहा कोई बात नहीं, मन में कहा कोई बात नहीं, प्रयास तो कर सकती हूँ, तो प्रयास करूँगी और मुझे खुद पे पूरा विश्वास है एक दिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले ही लूँगी, ईश्वर ने चाहा तो अवश्य। बाकी फिर मेहनत मेरी, कृपा ईश्वर की होगी, तो इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा और आप सब भी मानते होंगे। फ्रेंड्स, मेरी जैसी बहुत सारी बहनें हैं और ऐसे बहुत सारे भाई भी हैं जो शायद मेरी तरह मेरी स्थिति से गुजर रहे होंगे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर घर में कोई एक गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे लगता है स्थितियाँ कहीं ना कहीं बहुत ठीक होती हैं, लेकिन मेरी फैमिली में कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बस डेली रोजी रोटी चल रही है, जैसा कुछ हो रहा है उसी से हम मैनेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जब मैंने देखा, मुझे समझ आई इन स्थितियों को देख कर कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे शायद मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का फ्यूचर कुछ बन सके, मैं कुछ बना सकूं, ऐसी मैं कोशिश कर रही हूं। तो मेरे जैसी बहुत सारे मैंने कहा हैं बहनें, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप एक घर संभाल रही, बच्चा संभाल रही, पूरा परिवार संभाल रही हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर, ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप अपने समय में से 2 घंटे डेली निकालिए। मैं ये नहीं कहूँगी आप 12-12 घंटे पढ़िए, नहीं जी, आप 2 घंटे किताबों के लिए निकालिए। और जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो आप जो आपको यूट्यूब पर अच्छा चैनल लगता हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप ज़रूर उनको पढ़िए, ठीक है। आप जो किचन में करें, क्योंकि किचन में आप सुनना होता है ना, आप किताब लेके नहीं बैठ सकते हैं, तो आप अगर हेडफोन लगाते तो उनको यूज़ करिए स्पीकर पे, जैसे आपको सूटेबल लगे आप। लेकिन समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, जब भी आपको समय मिलता है अपने फ़ोन में आप अपनी क्लास चालू कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे मोमेंट हैं जो हमारा इस समय जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा। इसलिए इस समय का सदुपयोग भरपूर करना है, भरपूर।
हो सकता है इस भरपूर समय के सदुपयोग से हमें कामयाबी मिल जाए। फ्रेंड्स, बहुत कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी कि आप खुद से मोटिवेट होइए। आप किसी के करने से मोटिवेट नहीं होंगे। जब तक आपकी लगन, आपकी जिज्ञासा, आपका पॉजिटिव वे, सकारात्मक सोच नहीं होगी, तब तक आप किसी के कहने से मोटिवेट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी खुद से मोटिवेट हुई। मुझे कभी कोई मोटिवेट करने नहीं आता, बस मैं चीज़ों को, लोगों को देखती हूँ और उनको ऑब्जर्व करती हूँ। हमारे एक सर हैं जो कि जब भी उन्हें समय मिलता है वो अपना पढ़ाई करते हैं, अपना जो भी रहता है उनका वो कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं उनको देख के मोटिवेट होती हूँ कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे भी तो 2 हाथ 2 पैर, सिर अच्छा खासा है, और जो लोग बिल्कुल हाथ पैरों से अपाहिज होते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं। सोच कर देखिए, तो हम तो बहुत सही हैं, तो हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है, प्रयास की। आप कब तक निरंतर प्रयास करिए, ईश्वर सफलता एक दिन जरूर देगा। थक कर हार मत जाइए, थक कर विश्राम कर लीजिए, सो मत जाइए, फिर उठिए, निरंतर चलिए और बढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत अधिक प्रयास करना चाहिए और अपनी सफलता के लिए एक मार्ग सुनिश्चित कर ही लेना चाहिए, और ईश्वर आप सबको सफलता दे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे और आप थोड़ी से भी मेरी बातों से मोटिवेट हैं या सहमत हैं तो कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।